So hello everyone. My name is Anmol, and today we're going to see the question B of yesterday's contest, Code Forces Round 662, Division 2. So particularly this question is a very good question. I was not able to do it in the given slot. I just solved it like an hour or two ago. This question requires the use of map, but when I was using map, I was getting TLE, and it was getting very complex. So today I'm going to show you a very like unique and very how to say calm की approach जो शायद आगे questions में बहुत ज़्यादा help करे. Okay, so let's just jump to the question. तो मैंने लिंक डाल दिया क्वेश्चन का. You can read that out. I'll just like read की क्वेश्चन का मतलब क्या है. Language you can see. Okay, तो हमको बेसिकली कर ही दे रखा है n एलिमेंट्स का. हमको बताना है क्या उससे एक स्क्वायर या रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड यानी एक स्क्वायर और रेक्टेंगल बनना चाहिए. हम क्या कर रहे हैं, हमको जो इनिशियली वो दे रखा है एरे एलिमेंट्स, उसमें हम कुछ प्लस माइनस कर रहे हैं. अगर हमने +2 करा तो मतलब एक 2 साइड का ऐड हो गया. अगर हमने +1 करा तो मतलब एक 1 साइड का प्लैंक ऐड हो गया. प्लैंक मतलब एक तरीके से समझ लो कि साइड है, साइड ऐड हो गई. ठीक है. जब हम -1 करेंगे तो उसका मतलब होगा कि हमने 1 इसमें से ले ली. इसकी गारंटी है कि 1 ऑलरेडी उस एरे में एग्जिस्ट करता है. जब हमने +2 करा तो उसका मतलब है कि हमने +2 को दोबारा ऐड कर दी. अब ऐसे ही इस पर कुछ स्पेसिफिक आंसर्स हैं. सो लेट्स जस्ट सी कि ये कैसे आ रहा है, इसमें येस और नो कैसे आ रहा है. ओके, जो हमने एक बार मैं वो करके देखता हूँ, इसको रन करके देखता हूँ क्या सीन है. तो एरे था हमारा 111 211 राइट. 111 211. तो इसमें बेसिकली जब मैंने एक 2 ऐड करा तो ये बन गया 111 2 2 1 1. हमको इससे रेक्टेंगल स्क्वायर बनाना है. स्क्वायर के लिए द थिंग इज कि साइड और चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, तो स्क्वायर तो बन जाएगा और ये हट जाएंगे 4 साइड्स. रेक्टेंगल के लिए 2 साइड्स इक्वल होनी चाहिए. हाँ, बेसिकली जो पैरेलल साइड्स इक्वल होनी चाहिए, मतलब हमको दो फ्रीक्वेंसी के दो साइड्स के वो चाहिए एलिमेंट, जो इसमें नहीं है. हमारे पास एक मिनट से कर लेता हूँ. हमारे पास बचा है 2 2 एंड 1. हमारे पास बचा है 2 2 एंड 1. सो जो 2 2 एंड 1 है उससे तो हम रेक्टेंगल नहीं बना सकते. सो इसमें सिंपली नो आ जाएगा. एंड दैट इज बेसिकली हाउ पहले टेस्ट केस में आंसर नो आया. या मैं स्केचिंग बहुत जल्दी करता हूँ. ओके, सो एक बार हम क्या करते हैं, अब 1 1 2 1 1 था, हमने 2 उसमें ऐड कर दिया. और क्या हम क्या करते हैं, अब हम एक 1 और ऐड कर देते हैं. जब हम एक और 1 ऐड कर देंगे इसके अंदर तो हमारा काम हो जाएगा. 1 1 1 1 से तो हमने स्क्वायर बना लिया और 2 1 2 1 से हमने ट्रायंगल बना लिया, तो इसमें ऐसा आ जाएगा. ओके, सो दैट इज द क्वेश्चन. हमारा क्वेश्चन ये है कि हमको ये बताना है कि हम बना सकते नहीं बना सकते. ओके, तो उसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं. तो क्लियरली वी कैन सी आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन एंड सी टेस्ट क्वेश्चन करवा के कि जो खेल है सारा सारा फ्रीक्वेंसी का है. अगर हमने किसी तरह फ्रीक्वेंसी को, हमको बेसिकली फ्रीक्वेंसी को यूज़ करना है और हमारा सारा सारा काम हो जाएगा. ओके, सो द अप्रोच आई एम गोना शो यू इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट, जिसको पढ़ के एकदम मेरे दिमाग से खराब हो गया था, बट दिस इज अ वेरी डिसेंट अप्रोच. हम इसमें मैप यूज़ कर सकते हैं. ऑब्वियसली मैप तो सिंपली फ्रीक्वेंसी के काम ही आता है, बट इसमें मैप यूज़ करेंगे, मेरे यूज़ करेंगे. हम इसमें दो एरे यूज़ करने वाले हैं. पहला एरे होगा वो बताएगा कि हमारा एक एलिमेंट कितनी बार आ रहा है, और दूसरा एरे होगा बताएगा कि हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रही है. दैट इज बेसिकली यू नो व्हाट आवर एरे विल गोना डू. तो हम इसको करवाएंगे कैसे, लेट्स जस्ट सी इट. हमने लेट्स सपोज एक एरे बनाया. ये हमारा इनपुट एरे बनाया नहीं, हमारा उनको एरे इनपुट मिला. हमने एक एरे बनाया जो ये जो ऑपरेशन करेगा वो ये करेगा. लेट्स सपोज हमने एक एलिमेंट आई लिया, तो वो एलिमेंट आई आते ही ये करेगा AI++. मतलब बेसिकली हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी शो करा रहा है कि एक एलिमेंट कितनी बार आ रहा है एरे में. एंड इसी के नीचे हम एक और एरे बनाते हैं. लेट्स कॉल इट काउंट बोल देते हैं उसको. ये पर्टिकुलरली एक फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रही है उसको करेगा सिग्निफाई. ओके, सो लेट्स सपोज ये काम कैसे कर रहा है. हमने एक एरे लिया, एक हमने एरे लिया जो बताएगा कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, एक एलिमेंट कितनी बार आ रहा है.
हमने दूसरा ले लिया जो बता रहा है कि एक फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रही है बेसिकली, बट दूसरा लेने में ट्रिक है। हम ये एरे तब फिल नहीं करेंगे, मतलब हम ये एरे AI फिल करने के बाद नहीं करेंगे, उसके साथ साथ फिल करेंगे। तो उसके साथ साथ फिल करने से क्या होगा कि ये पूरा भरेगा। अब पूरा कैसे भरेगा वो देखते हैं। ओके लेट्स, एक बार मैं इसको रब करते हैं। ओके लेट्स सपोज कि मैंने लॉजिक, चलो मैं एक बार लॉजिक लिख के दिखाता हूँ इसमें कि क्या कहना चाह रहा था मैं। दिस इज लाइक सूडो कोड टाइप, ऐसा कुछ होगा कि I इज इक्वल टू 0, I लेस देन x, I प्लस प्लस, लेट्स कॉल एलिमेंट हमारा I था, जैसे मान लो तो CNI हो गया। जैसे ही होगा तो हम करेंगे AI प्लस प्लस, और जो दूसरा लाइन करेंगे हम ये करेंगे काउंट ऑफ AI प्लस प्लस। हम ये दो लाइन का कोड देखने वाले कैसे काम करने वाला है ये। ओके तो ये हो गया हमारा AI प्लस प्लस करेंगे तो क्या होगा, और इस काउंट AI प्लस प्लस करेंगे तो क्या होने वाला है। ओके सो लेट्स सपोज हमारा वन आया, एक सेकेंड, हाँ लेट्स सपोज हमारा वन आ गया। वन आया तो हमने पहले करा AI प्लस प्लस, तो वन के आगे मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ। तो जो वन इंडेक्स के आगे बेसिकली एक आ जाएगा कि हमारा एक बार आया, जो AI बता रहे हैं कि हमारा एक एलिमेंट कितनी बार आ रहा है। अब इसके जस्ट बाद ही हम करेंगे काउंट ऑफ AI प्लस प्लस, जो मैंने यहाँ पे करा है ये चीज़ बेसिकली काउंट ऑफ AI प्लस प्लस। ये क्या करेगी कि बताएगी कि फ्रीक्वेंसी की एक फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रही है। जैसे मान लो हमने एक करा, एक बार आया है, मतलब हमारी एक फ्रीक्वेंसी एक बार आ चुकी है, तो इधर एक इंडेक्स पे ये वन कर देगी। ऐसे जब हमारा एक नया एलिमेंट आया वन, तो इसमें फ्रीक्वेंसी ये दो हो गई, इसमें सिंपली करेंगे हम काउंट AI प्लस प्लस। अब ये AI की वैल्यू दो हो चुकी है, मतलब दो पे जाएगा, बताएगा कि हमारा दो फ्रीक्वेंसी के एलिमेंट्स एक बार आ चुके, तो इस पे वन कर देगा। ऐसी तीन हो जाएगी तो ये तीन हो जाएगी, और ये बेसिकली इस पे वन कर देगा, बताएगा कि तीन फ्रीक्वेंसी के एलिमेंट्स एक बार आ चुके हैं। और जब मैंने ये अच्छा बात है, जब हमारे पास टू आया, दिस इज अ वेरी, इसको ध्यान से देखना, जब भी हमारे पास टू आया तो हमने बेसिकली A2 पे वन कर दिया, तो ये तो नॉर्मल है। बट जब हम इस पे करेंगे काउंट A ऑफ टू की वैल्यू वन है, मतलब कि हमारी एक फ्रीक्वेंसी अब एक और बार आ चुकी है, एक बार तो पहले आ चुकी थी, तो ये इसमें बेसिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये वन की जगह हो जाएगा टू। अब फिर वन आया फोर पे जाके, तो मतलब बेसिकली ये वन इस पे फोर हो जाएगा, और ये फोर पे जाके वन हो जाएगा। अब एक और बार वन आया तो इस पे फाइव हो जाएगा, यार स्केचेस का बड़ा सीन है। ओके इस पे फाइव हो जाएगा, और फाइव पे जाके वन हो जाएगा। अब हम इसमें चेक कर लेंगे, हमारे पास ये बहुत सारा इंपॉइंटर आ चुका है। अब इसमें चेक करेंगे चार केस। वो चार केस क्या होंगे, मतलब अगर हमारे पास ये, तो फिर तुम्हारा क्वेश्चन खत्म है, लॉजिक तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं खास, बस ये DS यूज करने का पूरा पूरा खेल है। हमारे चार केस ये होंगे कि आ, अगर दो फ्रीक्वेंसी के एलिमेंट्स, लेट्स सपोज अगर हमको स्क्वायर चाहिए, एक केस हो सकता है कि हमारे पास आठ फ्रीक्वेंसी का कोई एलिमेंट हो, क्योंकि रेक्टेंगल भी एक तरीके से स्क्वायर होता है, मतलब एक ट्रायंगल स्क्वायर हो सकता है, मतलब एक स्क्वायर भी एक ट्रायंगल, सॉरी सॉरी माय बैड, एक स्क्वायर भी एक ट्रायंगल हो सकता है। तो मतलब हमने आठ फ्रीक्वेंसी का एलिमेंट लिया, तो हमारा ये ऐसा आना चाहिए, अगर वन 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 है, वन 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 है, तो हम चार चार के दो पॉलीगन बना सकते हैं, राइट। अगर हमारे पास ऐसा कुछ है छः और दो, ये है वन 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 टू टू, इसमें हम बेसिकली चार साइड हम स्क्वायर बना लेंगे वन 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 की, और इससे रेक्टेंगल बना लेंगे। अगर हमारे पास ये है चार और चार, तो वन 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 वन, दो 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 दो। ओके इसमें हम चार साइड का स्क्वायर बना सकते हैं, और इसमें हम चार साइड का स्क्वायर बना सकते हैं, तो ये भी सही है। और क्या किस हो सकता है, और किस हो सकता है हमारा कि अगर ऐसा कुछ हो वन 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 टू टू थ्री थ्री, इसमें भी हम बना सकते हैं एक स्क्वायर रेक्टेंगल, इसका हमने स्क्वायर बना लिया और इससे हमने रेक्टेंगल बना लिया। यही चार केस होंगे आई गेस, इस तरह केसेस तो नहीं आने वाले। ओके सो दिस वाज द होल लॉजिक।
हो सकता है कि समझ में ना आया हो, क्योंकि मैं बहुत बुरा समझाता हूँ, मुझे पता है, बट यू कैन चेक द कोड एंड आई कैन गारंटी यू, अगर आप एक बार कोड रन करोगे जो मैं लिखूंगा अभी, तो आप पक्का पक्का समझ जाओगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा था। ओके, सो उसके मैं फटाफट इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। हमको एन लेना है, लेट्स कॉल इट एन, सी एन एन फॉर int i equal to 0, i less than n। हम एक नंबर ले लेते हैं, सपोज उसको x बोल देते हैं, सी इन x बोल देते हैं, एंड हमने एक एरे, मैंने बस ऊपर एरे स्टैटिकली बनाया हो तो बना नहीं रहा मैं। ओके, सो a x प्लस प्लस और एक काउंटर बनाया मैंने ऊपर, यू कैन सी स्टैटिकली, तो a x प्लस प्लस। ओके, इसके बाद ये करने के बाद मेरे पास ये होगा एरे अवेलेबल, जो मैंने दो एरे बनाए हैं यहाँ पे, मेरे पास ये दो एरे अवेलेबल होंगे। एक बताएगा कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार आ रहा है, और एक बताएगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रही है। ओके, तो ये मैंने कर दिया। अब इसका मुझे देखना है इसके बाद और क्या है। हाँ, इसके बाद हमने एक इन क्यू लेना है, नंबर ऑफ क्वेरीज, सी इन क्यू, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, ओके थोड़ा और क्लियर हो जाए। ओके, सी इन क्यू, नाउ वाइल क्यू माइनस माइनस नंबर ऑफ क्वेरीज के लिए। अब इसमें एक कैरेक्टर है और स्पेस छोड़ के एक इंटीजर, तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं इसमें, कैरेक्टर ले लेते हैं साइन और सी इन ले लेते हैं, साइन, एक इंटीजर ले लेते हैं y और सी ले लेते हैं y। अब जैसे ही हम इस सेम चीज़ करने वाले हैं, अगर हमारा साइन इक्वल इक्वल टू प्लस है, मतलब अगर हमारा साइन प्लस है, तो हम इसमें ऐड करेंगे सिंपल वाई, हम फ्रिक्वेंसी बढ़ा के देखेंगे एक एलिमेंट कितनी बार आ रहा है और फिर फ्रिक्वेंसी कितनी बार आ रही है, सेम लॉजिक, तो एंड ऑफ ए वाई प्लस प्लस। पर अगर ऐसा नहीं है, नेगेटिव आ रहा है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो पहले मैं उसकी फ्रिक्वेंसी कम करूँगा, मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही है मैं वो कम करूँगा, फिर मैं उसकी फ्रिक्वेंसी कम करूँगा, मतलब मैं करूँगा फिर काउंट ऑफ ए वाई माइनस माइनस, फिर करूँगा मैं ए वाई माइनस माइनस। सिंस हमको दिक्कत देनी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी गारंटी है कि इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि देयर इज अ गारंटी कि अगर हमको एलिमेंट रिमूव करे तो वो एलिमेंट ऑलरेडी एरे में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो ये मेरा हो गया। अब इसके बाद मुझे चेक करनी है चार कंडीशंस, ये चार जो मैंने इधर लिखी हुई हैं। ओके, अब इसको थोड़ा और ध्यान से देखना है। एक्चुअली क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, जो अप्रोच है भी काफ़ी ट्रिकी है, तो थोड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा। ओके, तो अब चार कंडीशन मेरे को लिखनी है। लेट्स कॉल इट इंट फ्लैग इक्वल टू 0। ओके, अगर मेरा काउंट में 8 है, मतलब इन सेंस 8 फ्रीक्वेंसी है, अगर वो एक बार भी आ रही है तो मतलब मेरे वाला केस 2 है, तो मैं सिंपली कर दूंगा सी आउट, नहीं मैं ये नहीं कर दूंगा, मैं सिंपली फ्लैग को 1 कर दूंगा, फ्लैग को 1। अब मैं लूंगा दूसरा केस, इफ अगर 6 और 2 है, मतलब अगर काउंट ऑफ 6 एग्जिस्ट करता है इज ग्रेटर देन 0 एंड काउंट ऑफ 2, थोड़ा ध्यान से देखना, दिस वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्यों लिया, क्योंकि जब मैं 6 का भरा होगा तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग ऑलरेडी एक हो चुका होगा। मतलब जैसे मान लो अगर मैंने वाला केस देखूँ, लेट्स सपोज कि मैंने कोई 6 फ्रीक्वेंसी का एलिमेंट भरा, तो जब वो 6 का भर रहा होगा तो पहले 1 का भरेगा, 2 का भरेगा, 3 का भरेगा, 4 का भरेगा, 5 का भरेगा, फिर 6 का भरेगा, जैसे इसमें भर रहा था, तो वो 2 का ऑटोमेटिकली एक एक्स्ट्रा बढ़ चुका होगा। तो मतलब अगर एक 6 का आएगा तो 2 का हमको एक तो 2 का होगा, जो ऐसे इस केस में 2 का है, और एक जब ये 6 का भर रहे होंगे हम, तो एक 2 का ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो इस केस में इसलिए मैंने 2 बार लिया वो। अगर नहीं समझ में आया तो अगेन कोड कोड लिंक का लिंक है, उसको रायन करना, समझ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ ऐसी काउंट 4, इसमें दो बार तो ऑलरेडी इसके ही हैं, और जब 4 का भरा होगा तो दो बार बेसिकली 2 आएगा, तो मतलब इसमें काउंट ऑफ 2 हो जाएगा टोटल 3। फ्लैग इक्वल टू 1, और एक फाइनल केस हमारा बचा है जब 4 4 है, मतलब इफ
count of 4 is greater than equal to 2, तो हम कर सकते हैं फ्लैग 1। इस इन कंडीशंस के बाद अगर इनमें से कोई भी ट्रू तो हमारा फ्लैग 1 हो जाएगा। तो अगर इनमें से कोई भी ट्रू तो सिंपली हम यस करवा सकते हैं प्रिंट, if flag equal to 1 then simply cout yes inline else cout no inline। Yeah, that is pretty much it। Let's see if it's working or not। पहले मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं। Okay, unable to क्या आ रही है? Okay, let's just see what is the problem। तो then मैंने वो लिखा है null don't really understand what is happening। count ले लिया मैंने प्लस प्लस। ओके, तो so this is the same code which I written before। तो देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये काम नहीं कर रहा है, तो एक काम करता हूँ उसको मैं कोड ब्लॉक्स में चलाता हूँ। कंट्रोल प्लस सी। जब तक ये चल तब तक हम एक काम करते हैं, उसको देखते हैं सबमिट करके सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। रन नहीं करते क्योंकि शायद ये चल नहीं रहा है मेरा लैपटॉप, बट लेट्स सी ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसे खेल रहा हूँ मैं तो अभी बिना रन करे सबमिट हुआ। तो कंपाइलेशन आने आया तो शायद सबमिट हो जाएगा। सबमिट हो गया, वाओ। सो बिना रन करे सबमिट हो गया, दैट्स प्रीटी कूल। ओके, टू सम अप, मैंने दो एरेज बनाए। एक बता कि एक एलिमेंट की कितनी फ्रीक्वेंसी है, उसके साथ ही एक और एरे बना रहा हूँ जिसको मैं उसके साथ भरता जा रहा हूँ। इसमें तो क्या है कि मैं उसके बाद उसको लूप के बाद नहीं भर रहा, लूप के बीच में भर रहा हूँ मैं, जो मैं बता रहा कि फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रही है। उसके बाद फिर ये चार केसेस हैं। चार केसेस क्या है, ये हैं 8 है, एक 8 वाला, एक 6 2 वाला, एक 4 4 2 वाला और 4 4 4 वाला। अगर इनमें से कोई भी ट्रू है तो सिंपली सी आउट इज वरना सी आउट नो। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। अगर नहीं समझ में आया तो अगेन कोड का लिंक अवेलेबल है, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू विद दैट कोड। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।